So I'm extremely beholden to the organizers for inviting me to this August gathering on such an important occasion. An occasion which touches upon the lives of all of us in myriads of ways, because we all are humans, or are we? I'm reminded of a story by J. Krishnamurti, one of the great philosophers. Thank you very much, sir. And I feel that the whole process of law is geared towards striking a balance. That is why law around the world has been symbolized with a balance. And the balance is never balanced. It is a process rather than an event. We are always trying to achieve that goal, that truth, that balance, but never. पासपोर्ट नहीं है। उसके फादर हर हफ्ते मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके रोते हैं, मुझे मेरी बेटी को वापस भेज दो। आई वांट टू सेंड, द पर्सन देयर वांट्स टू सेंड, वहां पे द एम्बेसी आल्सो वांट्स टू टेक, बट बीच में देयर आर सो मेनी। नेशनल हीरो अवार्ड में आए हुए सभी अतिथिगण, मंच पर बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, और बहन जी ने जो बताया उसको मैं बाद में रखूंगा, लेकिन ह्यूमन राइट की बात करते हैं। आफ्टर द पद्मश्री मुझे कोर ग्रुप ऑफ एनजीओज एंड डिफेंडर्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाया गया। पूरे देश से 11 मेंबर है कुल उसमें, मैं उसमें एक मेंबर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी घोष है। जैसे कि देख रहे हैं आप, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, मानव अधिकार का दिन है। तो इस प्रोग्राम में मैं स्पीकर थी। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में भी पहले भी बताया है कि हमको खुद एफर्ट लेना चाहिए ताकि हम मानव अधिकार को मतलब सेफ गार्ड कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मेरी काम की बात है, तो मैं मानव तस्करी के विरुद्ध पिछले 11-12 साल से काम कर रही हूँ ऑन ग्राउंड। काफ़ी रेस्क्यूज़ भी कर चुकी हूँ। मोस्टली रेस्क्यूज़ वेश्यावृत्ति के वो ऊपर था, फोर्स मैरिज, जबरन शादी था, ब्राइड ट्रैफिकिंग था, ये सब। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम जब रेस्क्यू करते हैं, जैसे हमको लगता है कि हमने किसी कोठे में गए, हमने रेस्क्यू किया और जो जिसका रेस्क्यू करते हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उससे हमारा जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ख़त्म नहीं होता। समाज जिन लड़कियों को हम निकालते हैं, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे जबरन शादी हो, उसको कैसे समाज एक्सेप्ट करता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। समाज उसके एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन लड़कियों की तस्करी होती है, मैं बोलती हूँ कि अगर जहाँ से उनकी तस्करी होती है उस जगह में अगर हम रहें तो शायद हमारी भी तस्करी हो जाएगी। अगर आपके पास खाने को खाना नहीं है, मकान नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, तो आपको कोई बहलाएगा फुसलाएगा तो आप क्या दिल्ली क्या आप अमेरिका भी चले जाओगे उसके साथ। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मानवाधिकार में काम करना है तो दूसरों को तो जागरूक करिए ही, पहले खुद थोड़ा जागरूक हो गए, तभी शायद हम कुछ अलग कर पाएंगे या फिर दुनिया में कुछ चेंज ला पाएंगे। मैडम, आज ह्यूमन राइट डे है, इसे कैसे मनाया जा रहा है और क्या यहाँ मीटिंग का एक उद्देश्य है? आज ह्यूमन राइट्स डे तो है ही है, 10 दिसंबर। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की 75वीं एनिवर्सरी भी है, सालगिरह भी है। तो ये एक बहुत मोमेंटस ओकेजन है और मैं सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ, ऑफिस ऑफ बहाई अफेयर्स दिल्ली और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो एकत्रित हुए और आज का दिवस मनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और प्रयास किया, अनेक संगठनों को साथ मिला करके। अच्छा मैडम, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि लोकपाल जो है इससे जुड़े और आवाज़ उठाएं? लोगों को जागरूक करने का एक ही तरीका है कि अपने आप लीड बाय एग्जाम्पल, जो महात्मा गांधी जी ने किया था, खुद चले और खुद दिशा दिखाई। तो हमें अपनी अपनी जगहों में छोटे छोटे कदम उठाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ लोग आगे सीखेंगे, देखेंगे और दूसरों के फ्रीडम्स के लिए, स्वतंत्रता के लिए ज़रूर लड़ेंगे। स्वतंत्रता केवल मानव अधिकार तो हैं ही, पर हम बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं, विमेन के अधिकार हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, इतने अधिकार हैं
सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सारे 21 आर्टिकल में इक्वालिटी के बारे में जिक्र किया गया है, परंतु जब तक हम ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हम ये कर सकते हैं और दूसरे लोगों को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए लड़ सकते हैं, तब तक ये कार्य संभव नहीं है। मैम, आज आखिरी सवाल, आज इस ह्यूमन राइट डे के मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ह्यूमन राइट्स डे का संदेश तो यही होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम, सहिष्णुता और आदर, और कोई भी बाउंड्रीज ना रखें। सब मानव एक ही हैं और एक ही तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तभी विश्व में शांति हो सकती है। लोटस टेम्पल में HRDI की तरफ से आज जो मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ। और ऐसी इसकी बहुत ज़रूरत है जी, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। आम व्यक्ति को पता ही नहीं उसके अधिकार कहाँ कहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ जो ये कार्यक्रम करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये करने का। और क्वालिटी ऑफ पर्सन बुलाए गए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और कुछ लोगों को नेशनल हीरो का अवार्ड दिया जा रहा है। और सच बोलूँ तो उस कोविड के समय में तो जो नेशनल हीरो थे वो तो डॉक्टर थे, नर्स थी, पुलिस थे, इन लोगों ने जो काम किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर थे, हमारे नेशनल हीरो वो भी हैं। अच्छा, लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा कि तो अपने अधिकारों को जानें? और इस प्रकार के आपने कई बार प्रोग्राम्स भी किए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से समय समय पे नोटिस निकलते रहते हैं कि आपका फला चीज़ में फला अधिकार बनता है, लेकिन मैंने एक चीज़ बात नोट की है कि लोग छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बहुत ही हल्की चीज़ों को, जिसके कोई वजूद ही नहीं है समाज के अंदर, उसके लिए वो RTA लगा देंगे, 10 पैसे उसके रेट के बढ़ गए, ट्रेन के रेट के बढ़ गए, बस के रेट के किराया के बढ़ गया, टैक्सी का बढ़ गया। लेकिन जो उनका असल में हक बनते हैं कि एक अस्पताल में एडमिशन लेनी है, एक प्रेग्नेंट लेडी को धक्के खाने पड़ते हैं, एक बच्चा किसी का प्री मैच्योर्ड हो जाए तो उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ों के लिए लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ह्यूमन राइट के अंदर, ताकि जिनकी गलतियाँ उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ।